Hello to everyone. So, in this lecture, we are going to cover utilization of public funds. तो विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग आवर सेल्फ डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं कि पब्लिक फ़ंड होता क्या है। जब हम बात करते हैं पब्लिक फ़ंड्स की तो हम लिखेंगे कि दीज आर दोज फंड्स विच आर अवेलेबल टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। यानी कि कोई भी ऐसा रिसोर्स, कोई भी पैसा, कोई भी फंड्स जो अवेलेबल होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास यानी कि गवर्नमेंट के पास फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, वही पब्लिक फंड्स होते हैं। अब इसका एग्जांपल हमने लिया है जो बहुत प्रोमिनेंट है और हम सभी को पता है कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, पब्लिक अकाउंट्स होता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है। इसके बारे में मैंने एक छोटी सी चीज़ ये भी लिखी है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो हैव दीज फंड्स। कभी कभी क्या होता है, हमें ये चीज़ पता नहीं होती और अगर प्रीलिम्स के अंदर ऐसा कोई फैक्ट आ जाए कि क्या स्टेट के पास भी कॉन्टिजेंसी फंड होता है, तो उस केस में हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों फंड्स स्टेट के पास भी होते हैं। दैट इज़ वाई आई मेंशन दिस हियर। अब इसके बाद देख लेते हैं कि हम बात क्यों कर रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, इन फंड्स का होता है मिस यूटिलाइजेशन या फिर अंडर यूटिलाइजेशन। उससे होता है इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट एंड स्कीम्स, उसका एक आउटकम होता है फिर, और उस वजह से पुअर डेवलपमेंट होता है। तो ये सब ना हो, इसी वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। और इस अंडर यूटिलाइजेशन या फिर मिस यूटिलाइजेशन के कुछ रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, या तो ये टाइमली रिलीज़ नहीं होते, या फिर इनके अंदर इंटरनल ऑडिट नहीं होता जिससे करप्शन होता है, या फिर मिनिस्ट्रीज़ जो होती हैं वो कंसर्न होते हैं सिर्फ एक्सपेंडिचर पे कि इतना किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या फिर स्कीम के लिए इतना बजट या फिर इतना फंड जो है वो एलोकेट किया गया है, रादर देन टू इंश्योर इफेक्टिवनेस। उसकी इफेक्टिवनेस की बजाय सिर्फ एक्सपेंडिचर पर ध्यान दिया जाता है। अब जब भी हम बात करते हैं चैलेंजेस की, रीजंस की, या फिर कोई भी ऐसी हर्डल की या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ होती है, तो एग्ज़ाम के अंदर हमेशा हमें फिर एक वे फॉरवर्ड या फिर सॉल्यूशन या फिर कोई भी ऐसा पॉजिटिव कंक्लूजन देना चाहिए जिससे कि हमेशा एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो यहाँ पर भी अगर हम रीजंस की बात कर रहे हैं मिस यूटिलाइजेशन के, तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है, वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशंस देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही सिंपल है कि आप अगर सोशल ऑडिट को बढ़ावा देते हैं, सिटीजन चार्टर जैसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए वर्क करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, तो मिस यूटिलाइजेशन या फिर अंडर यूटिलाइजेशन कम हो सकता है। या फिर आउटकम बेस्ड बजटिंग आप यूज़ कर सकते हो। अब आउटकम बेस्ड बजटिंग इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इसको हम यहाँ पर अभी नहीं डील करेंगे बिकॉज ना चाहते हुए भी टॉपिक लंबा हो जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आप इतना समझ लीजिए कि आउटकम बेस्ड बजटिंग के अंदर जब एलोकेशन हो जाता है, एक्सपेंडिचर के बाद एनालिसिस भी होता है कि क्या उसका आउटकम रहा, तो दिस इज़ आउटकम बेस्ड बजटिंग। इसके बाद 5th नंबर पॉइंट में लिखा है कि ऑडिटिंग एजेंसीज़ का स्कोप बढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैग का स्कोप बढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ी सी पावर देनी चाहिए टू रूल और टू पास समथिंग। तो इस तरीके से हम कर भी कर सकते हैं मिस यूटिलाइजेशन को। इसके बाद में सबसे आखिरी में एक चीज़ और देख लेते हैं, वो ये है, एक बहुत ही अच्छा नोट मिला था मुझे किसी के नोट्स के अंदर, आई थिंक टॉपर्स के नोट्स के अंदर, जिन्होंने यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स के अंदर इस चीज़ को मेंशन किया था। तो हम उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। उन्होंने मेंशन किया था कि पब्लिक फंड्स जो होते हैं वो नेशन का रिसोर्स होते हैं, और जो राइट ऑफ सिटीजन्स होता है, हाँ, और ये नेशन का रिसोर्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिटीजन का राइट होता है इन रिसोर्सेज के ऊपर। तो फिर गवर्नमेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट सिर्फ एक केयर टेकर होती है इन रिसोर्सेज का। और डीपीएसपी कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज, यानी कि दीज फंड्स टू ब्रिंग डाउन इनइक्वालिटी। तो इस तरीके से यूटिलाइजेशन या फिर इस तरीके से ये एक पूरा सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, जहाँ पर फंड्स को एक नेशन की रिसोर्स की तरह देखा जाता है और इन रिसोर्स के ऊपर राइट होता है सिटीजन्स का। फिर गवर्नमेंट एक केयर टेकर की तरीके से इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करती है, यूटिलाइज करती है। और डीपीएसपी भी इस चीज़ के बारे में बात करता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे, किस लिए, टू ब्रिंग डाउन इनइक्वालिटी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स।
सबसे पहले हमने देखा कि पब्लिक फंड्स होते क्या हैं, फिर एग्जाम्पल देखे, फिर अगर मिस यूटिलाइजेशन होता है तो पुअर डेवलपमेंट होगा, फिर रीजंस देखे, फिर वे फॉरवर्ड देखा, और एट द लास्ट हमने देखा इंपॉर्टेंट नोट। तो यही है जो यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स के अंदर हमें पढ़ना है। और इसके अलावा आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, वैल्यू एडिशन में आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो, या फिर कोई और अच्छी चीज़ अगर आपको लगे तो आप ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रेसाइसली चलते हो तो आई थिंक इतना इनफ है, और इतने से आपका काम चल सकता है कि आप एग्ज़ाम में इसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो लिख पाओ। सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर।